हेलो नमस्कार, वेलकम टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 4 दिवसीय भारत दौरे पर मुंबई पहुंचे और 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। वह इंडिया कनाडा सीईओ फोरम को संबोधित कर व्यापार और निवेश सहयोग पर चर्चा करने के बाद कनाडा लौट जाएंगे। जयललिता के करीबी और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीर सेल्वम विधानसभा चुनाव से पहले डीएमके में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का नेतृत्व पूरे देश के लिए उदाहरण है और उन्होंने पार्टी चलाने की नई शैली तय की है। अरविंद केजरीवाल को मिली क्लीन चिट पर कांग्रेस ने भाजपा पर हमला करते हुए इसे पूर्व नियोजित स्क्रिप्ट बताया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि भाजपा बदले की राजनीति करती है और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल चुनावी औजार के रूप में करती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार नई जीडीपी श्रृंखला में तीसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था 7.8% की दर से बढ़ी है। वहीं 2025-26 की जुलाई सितंबर तिमाही की विकास दर को संशोधित कर 8.2% से बढ़ाकर 8.4% कर दिया गया है। एक्साइज पॉलिसी मामले में भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अगर आरोप बेबुनियाद थे तो केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय कैसे हुए। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही चार्ज तय होते हैं, इसलिए पूरे मामले को निराधार बताना सही नहीं है। दिल्ली की अदालत ने एक्साइज पॉलिसी मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के कविता को बरी कर दिया है, जबकि सीबीआई इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगी। फैसले के बाद केजरीवाल ने आप को कट्टर ईमानदार बताया और के कविता ने सत्यमेव जयते कहकर प्रतिक्रिया दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य अगले 5 वर्षों में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने महाराष्ट्र को भारत की स्टार्टअप राजधानी बताते हुए निवेश और नवाचार में तेजी का दावा किया। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अमेरिका के साथ सबसे बेहतर व्यापार समझौता हासिल करने पर केंद्रित है। उन्होंने बताया कि भारत अपने प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय बातचीत और सहयोग पर जोर दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने वाले न्यायाधीशों के तबादले पहले से करने का फैसला लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने कहा कि इससे न्यायाधीश संबंधित हाई कोर्ट के कामकाज से पहले ही परिचित हो सकेंगे। शुभांशु शुक्ला ने कहा कि अंतरिक्ष में अपनाई गई टिकाऊ तकनीकें पूर्वोत्तर राज्यों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सबक दे सकती है। उन्होंने मेघालय की सराहना करते हुए कहा कि दूरदराज इलाकों में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रयास सराहनीय हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा के पास LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। उड़ान से पहले ब्रीफिंग दी गई और कॉकपिट से अभिवादन करते हुए उन्होंने मिशन के लिए प्रस्थान किया। NCERT की किताब में विवादित सामग्री को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए इसे नागपुर कम्युनल इकोसिस्टम से जोड़कर तंज कसा। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नाराजगी जताते हुए जिम्मेदारी तय करने और मसौदा तैयार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। रेल मंत्री ने नई तकनीकी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित इनोवेशन पोर्टल शुरू करने की घोषणा की। नीति के तहत चयनित प्रोजेक्ट्स के विकास खर्च का 50% तक वित्तीय सहयोग भी दिया जाएगा। ईडी ने पी चिदम्बरम के खिलाफ 2 मामलों में अभियोजन स्वीकृति आदेश अदालत में पेश कर सुनवाई तेज करने की कोशिश की है। एजेंसी का आरोप है कि INX मीडिया और एयरसेल मैक्सिस सौदे में कार्ति चिदम्बरम से जुड़े लोगों को अवैध लाभ मिला। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने तिरुवनमयूर से उथांडी तक एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। यह परियोजना हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत पूरी की जाएगी, जिसमें EPC और BOT मॉडल का मिश्रण शामिल होगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान तनाव के बीच अफगान सरकार ने विवाद सुलझाने के लिए बातचीत और कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया है। वहीं ईरान, रूस और चीन ने काबुल और इस्लामाबाद के बीच बढ़ते संघर्ष पर चिंता जताते हुए क्षेत्रीय शांति बनाए रखने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख
वोल्कर तुर्क ने चेतावनी दी कि ईरान में विरोध प्रदर्शनों के कारण लोगों को फांसी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि कम से कम 8 लोगों, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं, को प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में मौत की सजा सुनाए जाने की खबरें चिंताजनक हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर खुले युद्ध जैसी स्थिति बनती दिख रही है, जिस पर ईरान, रूस और चीन ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक की NSA के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई 10 मार्च तक स्थगित कर दी है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और PB वराले की पीठ ने कहा कि अदालत में जमा वांगचुक के भाषणों के वीडियो का अवलोकन करने के बाद आगे सुनवाई की जाएगी। बिहार सरकार अन्य राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों की समीक्षा करेगी और आवश्यकता पड़ने पर अपना कानून लागू करने पर विचार करेगी। विधानसभा में भाजपा विधायक ने कहा कि कुछ राज्यों में ऐसे प्रावधान है जहां धर्मांतरण के लिए जीवन और संपत्ति को खतरे में डालने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।